हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपसे बात करूंगी जो कि लास्ट 3 क्लासेस में हमने कवर किया था आपका सोइल्स, जो कि आपका हर वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चाहे वो आपका एसएससी हो, चाहे वो आपका सीडीएस हो, चाहे वो आपका एनडीए हो, चाहे वो आपका यूपी ट्रिपल एससी हो एंड जितने भी आपके वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं सब कंपटीशन में हो, तो ये चीज़ तो जाहिर सी बात है आपको पता ही होंगी। तो ऐसे ही हम ज्योग्राफी का आज एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम से रिलेवेंट है और यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनने के बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो ये ज्योग्राफी का आपका हम फिज़िकल ज्योग्राफी अभी पढ़ रहे हैं, तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपका इंडियन ज्योग्राफी के मैं कुछ टॉपिक्स आपको करा रही हूँ। तो इंडियन ज्योग्राफी आपका एयरवेज आज हम पढ़ेंगे कि एयरवेज होता क्या है, कब स्टार्ट हुआ था, कब कब स्टार्ट हुआ, कब इंडियन नेशनल एयरवेज आपके आए। तो ये सारी चीज़ें हम वीडियो में लास्ट तक पढ़ेंगे। और अगर मेरी वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और जामिया के लिए अगर मैं बात करूं आपसे, मैं 6 क्लास से आपकी क्लासेस स्टार्ट करूंगी। विद इन 1 एंड 2 वीक्स में आपकी क्लासेस अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। तो अपने फ्रेंड्स और जो भी आपके जानने में हैं तो सबके साथ आप शेयर एंड सब्सक्राइब करें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं कि एयरवेज है क्या आखिर। तो एयरवेज आखिर है क्या, ठीक है। जो आपका एयरवेज है इंडिया में जो स्टार्ट हुआ था आपके 1911 में हुआ था, यानी कि 1911 में स्टार्ट हुआ था आपका एयरवेज इंडिया में। और जो इंडिया नेशनल एयरवेज कंपनी स्टार्ट हुई थी वो 1933 में हुई थी। और अगर मैं आपसे बात करूं ऑल द एयरवेज, जितने भी आपके एयरवेज हैं उनको नेशनलाइज्ड कौन से ईयर में हुआ था, 1953 में हुए थे। कौन से ईयर में हुए थे, 1953। इसमें आपके 2 कॉरपोरेशन थे, 2 कॉरपोरेशन की बात की गई थी। फर्स्ट आपका क्या था, इंडियन एयरलाइंस की बात की गई थी और आपका एयर इंडिया की बात की गई थी। क्लियर। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि एयरवेज जो है इंडिया का स्टार्ट हुआ था 1911 में। और जो इंडिया नेशनल एयरवेज है आपका, जो इंडियन नेशनल एयरवेज है आपका, कंपनी स्टार्टेड इन 1933। एंड नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं, ऑल द एयरवेज वर नेशनलाइज इन 1953। 2 कॉरपोरेशन हुए थे आपके, एक तो इंडियन एयरलाइंस, दूसरा आपका एयर इंडिया, ठीक है। जो आपका इंडियन एयरलाइंस है, इंडियन एयरलाइंस जो है जो सर्विस प्रोवाइड करता है इंटरनल पार्ट्स की, इंडिया अलोंग विद नेबरिंग कौन कौन सी कंट्री के साथ में करता है, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार और मालदीव्स। तो यहाँ से सीधा सीधा आपका कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये चीज़ आप याद रखिए, कौन कौन सी नेबरिंग कंट्री के साथ इंटरनल पार्ट्स सर्विस को प्रोवाइड करता है एयरलाइंस की, इंडियन एयरलाइंस की। क्लियर। ठीक है। तो नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट आपका है एयर इंडिया प्रोवाइड्स सर्विस टू द फॉरेन लोकेशन। जो इंडिया की सर्विस प्रोवाइड है वो फॉरेन लोकेशन पर भी है। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं, ये वायुदूत जो इस्टेब्लिश्ड हुआ था आपका, यहाँ पर वी होगा, वायुदूत वॉज इस्टेब्लिश 1981 फॉर डोमेस्टिक सर्विस बट वॉज लेटर द मर्ज इन इंडियन एयरलाइंस, ठीक है। जो वायुदूत इस्टेब्लिश्ड हुआ था आपका, कब हुआ था वायुदूत, वो आपका हुआ था 1981 में। और इसमें आपकी डोमेस्टिक सर्विस भी मर्ज की गई थी इंडियन एयरलाइंस से, ठीक है। तो ये हमने इंडिया का एयरलाइंस पढ़ा है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं कुछ मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स जो इंडिया के आपके हैं और जो कि आपसे पूछे जाते हैं हर एग्ज़ाम में। तो ये आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। तो चलिए फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है, वो लोकेटेड है आपका मुंबई में।
नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट, इसको हम दमदम एयरपोर्ट भी बोलते हैं, विच इज़ सिचुएटेड इन कोलकाता। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका कहाँ पर है, दिल्ली। अन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका चेन्नई में। त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका कहाँ है, त्रिवंतमपुरम में। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं गुरु रामदासी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये कहाँ पर है आपका, अमृतसर में है। तो ये आपको सारे ही अपना याद करने हैं, तो क्योंकि ये आपके किसी भी एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं, आपको या तो एयरपोर्ट का नाम दे दिया जाएगा या आपको स्टेट का नाम दे दिया जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं भीमराव अंबेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका कहाँ पर है, वो आपका नागपुर में है। कानपा गोडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका बेंगलोर में है। देवी अहिल्या बे गोलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका इंदौर में है। कालीकत इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका कोझिकोड केरला में है। तो ये एयरपोर्ट्स आपको याद रखने हैं। ठीक, नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका कहाँ है, ब्लेर में है। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपसे अगर पूछ लिया जाए तो वो कहाँ पर है, हैदराबाद में है। लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका कहाँ पर है, ये गुवाहाटी में है। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं लोकनायक जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है आपका, ये पटना में है। तो इनकी लोकेशन भी थोड़ी थोड़ी आप देख लीजिएगा मैप में, क्योंकि लोकेशन जब आप देख लेते हैं थोड़ा सा आपका माइंड में चीज़ें रहती हैं। तो जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ें तो आप मैप तो लेकर के ही बैठें, अपना ऑक्सफोर्ड का देख लें, तो स्टेट वगैरह सब आपको पता होना चाहिए, कौन सा स्टेट कहाँ पर लोकेटेड है, कहाँ पर ये एयरपोर्ट है हमारा। तो ये चीज़ें आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूँ गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा में है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका अहमदाबाद में है। मैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका मैंगलोर में है। वर्नाकुलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका पठान नानी तीता में है। नेक्स्ट आपका राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका भोपाल में है। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका कहाँ पर है, वाराणसी में है। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो कहाँ है आपका, वो लखनऊ में है। क्लियर। तो ये मैंने आपको 21 एयरपोर्ट बताए हैं जो आपके एग्ज़ाम से रिलीवेंट है। नेक्स्ट हम आपसे बात करेंगे, अभी हमने आपसे एयरवेज़ की बात कर रही थी, अब हम वाटर ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपको अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी जैसे ही मैं फ्री हूँ तो आपकी मैं क्वेरी लेने की कोशिश करूँ। वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि किसी भी बच्चे को अगर कोई क्वेरी है तो वो मैं उसको पूरी कर सकूँ, बता सकूँ। क्लियर। नेक्स्ट चलिए अब हम बात कर लेते हैं आपसे वाटर ट्रांसपोर्ट की। ठीक है, जो आपका वाटर ट्रांसपोर्ट है किस तरीके से होता है, कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ, कब कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है, तो ये सारी बातें हम करेंगे। जो आपका सेंट्रल ट्रिब्यूनल है वाटर का, वो इस्टेब्लिश हुआ था आपका 1887 में। कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ था उसका, 1887। तो याद रखना ईयर, इन विच ईयर सेंट्रल वाटर ट्रिब्यूनल वॉज इस्टेब्लिश इन 1887। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूँ इट्स हेडक्वार्टर, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। जो आपका वाटर बेस कंट्री है हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू इंटीग्रल वाटर बेस एंड ओशियनिक वाटर बेस। ठीक है, यानी कि दो पार्ट में डिवाइड है आपका, इंटरनल वाटर और दूसरा आपका ओशियनिक वाटर बेस। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंटरनल वाटर बेस आपका होता क्या है। ये आपका ट्रांसपोर्ट होता है, इसका जो ट्रांसपोर्ट होता है रिवर के थ्रू होता है, कैनाल के थ्रू होता है, आपका लेक्स के थ्रू होता है। ठीक है, इंडिया हैज़ अबाउट कितने किलोमीटर पर है ये आपका जो इंडिया का है, 14,054 नेविगेबल वाटरवेज विच कंप्राइज रिवर, कैनाल, बैक वाटर्स, क्राइसिस। ठीक है, इन सब के लिए इसको यूज़ में लेते हैं। नेक्स्ट अगर हम आपसे बात करें
नेक्स्ट में अगर आपसे बात करूँ 44 मिलियन टन्स ऑफ कार्गन्स बिगन मूव्ड एनुअली बाय इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो 40 मिलियन टन्स, ये TONES है टन्स का इसका एवरेज मतलब रहता है एनुअली, जो हम मूव कर सकते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट को। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूँ वाटर वे फ्रॉम द हल्दिया टू इलाहाबाद वॉज मेड जो आपका हल्दिया से इलाहाबाद तक का वाटर वेज है, इसको क्या बोला जाता है, इसको नेशनल वाटर वेज बोला जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, हल्दिया से जो आपका इलाहाबाद का वाटर वे है उसको नेशनल वाटर वेज बोला जाता है। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं इंडिया वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया केम इनटू एग्जिस्टेंस। जो अथॉरिटी इंडिया के अंदर आई वो 27 अक्टूबर 1986 में। जो भी रेगुलेशन होंगे, डेवलपमेंट होगा वाटरवेज का कंट्रीज़ के अंदर, वो किसके कौन से मंथ्स में आई थी, कौन से ईयर में, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है 27 अक्टूबर 1986। अब नेक्स्ट जो है आपका ओशियनिक वाटरवेज की बात करते हैं। तो ये बेसिकली अभी हमने इंटरनल वाटरवेज पढ़े थे, अब हम ये ओशियनिक पढ़ेंगे। पेनिनसुलर बैंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस पर्पस। ओशियनिक वाटर के लिए हमें क्या चाहिए, पेनिनसुलर बैंक क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या है 13 लार्ज 200 स्मॉल पोर्ट्स हैं, कितने 13 आपके लार्ज 200 स्मॉल स्पोर्ट्स, और मेजर बैंक कितना है आपका 5600 किलोमीटर। क्लियर। यहाँ पर आपका क्या है लार्ज पोर्ट्स जो हैं आपका मेंटेन, जो जितने भी आपके बड़े पोर्ट्स रहेंगे उनको कौन मेंटेन करेगा, किसके द्वारा वो मेंटेन रहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इंक्लूडेड इन द, और उनको किस लिस्ट में डाला गया है, स्टेट लिस्ट में, यूनियन लिस्ट में या कॉन्करेंट लिस्ट में, तो उनको ऐड किया गया है आपका कॉन्करेंट लिस्ट में। और जो कि मैनेज्ड एंड आर मैनेज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, और उनको मैनेज कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट। यानी कि लाए तो जाते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन इंक्लूड वो किस में है, कॉन्करेंट लिस्ट में। और आपकी कॉन्करेंट लिस्ट होती क्या है, जिसमें आपका स्टेट एंड गवर्नमेंट दोनों ही क्या इंटरफेयर रहता है। यूनियन में क्या रहता है आपका, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का इंटरफेयर रहेगा। स्टेट में आपका क्या है, सिर्फ स्टेट का रहेगा। लेकिन जहाँ पे कॉन्करेंट लिस्ट में आ जाती है कोई चीज़, यानी कि लार्ज पोर्ट जो हैं उनको किस में डाला गया है, कॉन्करेंट लिस्ट में डाला गया है। तो इसमें ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जितने भी आपके लार्ज पोर्ट रहेंगे उनको मेंटेन तो करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन उनको डाला किस में गया है, कॉन्करेंट लिस्ट में डाला गया है। और उनको मैनेज कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट। तो डिस्प्यूट का कोई इशू यहाँ पर रहेगा नहीं, क्योंकि सारी चीज़ें क्लियर कर दी गई है। ठीक है। एट द बिगनिंग ऑफ द 10th प्लान जो था आपका, जो कैपेसिटी थी आपकी फॉर्मिंग मेजर पोर्ट्स वॉज अबाउट 344 मीटर की थी, लेकिन उसको इंक्रीज करके कितना कर दिया गया, 470 मीटर बाय द एंड ऑफ 10th प्लान। ठीक है। नेक्स्ट में अगर आपसे बात करूं बेटा, लार्जेस्ट पोर्ट जो है आपका इंडिया का, वो आपका है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जो कि आपका कहाँ है, मुंबई में। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, डायरेक्ट आपके कंपटीशन में पूछी जाएगी आपसे कि लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया, कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया, तो यू नो दैट जवाहरलाल नेहरू विच इज़ सिचुएटेड इन मुंबई। एंड आपसे लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट पूछा जाएगा, तो वो आपका कहाँ पर है। अगर लार्जेस्ट पोर्ट आपसे पूछा जाए तो सीधी सी बात है, आपको बताना है जवाहरलाल नेहरू, जो कि कहाँ है, मुंबई में है। अगर आपसे नेचुरल पोर्ट पूछ लिया जाए तो वो विशाखापट्टनम में है। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूँ कंडला इन द गुजरात इन टाइडल पोर्ट्स, इट हैज़ बीन मेड इन द फ्री ट्रेड। ठीक है। कांडला जो है आपका टाइडल पोर्ट्स है, जो कि गुजरात में है, और यहाँ पर फ्री ट्रेड के लिए होता है। ठीक है। तो ये चीज़ें जो मैंने आपको कराई हैं ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही रोज़ आपकी कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो अपलोड होती रहेगी। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।